अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ईट स्लीप ट्रैवल। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, उसका सिंपल ही एक तरीका है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहें। और अगर आप मज़ीद चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, उसका तरीका ये है, वन कॉल ऐप डाउनलोड करें। नाउ आई एम इन अ वन कॉल ऐप ऑल्सो। ये आपको प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से भी मिल जाएगी। बहुत अच्छी ऐप है, आई एम यूजिंग दैट। इसके थ्रू आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेंगी। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोअर्स की मुझे कॉल्स भी आ रही थी, मैसेजेस भी आ रहे थे। बहुत से लोगों के यूएस के वीज़ाज रिफ्यूज़ हुए हैं और वो बहुत अपसेट हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, इसमें अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। जब मैंने यूएस का फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई किया था, मुझे भी रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद जो मेरा कम बैक था बहुत स्ट्रॉन्ग था। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कम बैक हमेशा आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि यूएसए आपको रिफ्यूज़ल की वजह नहीं बताता। इसी कश्मकश में लोग परेशान हो जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, दोबारा अप्लाई करते हैं, वही मिस्टेक्स करते हैं, फिर रिफ्यूज़ होते हैं। 2-3 रिफ्यूज़ल के बाद आपके एक पक्का आपके ऊपर जो है ना स्टैंप लग जाती है, फिर बड़ा ही मुश्किल हो जाता है आपको वीज़ा हासिल करना। तो इसका तरीका दोस्तों ये है, मैं आपको बताऊं, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं। यूएसए एक वाहिद कंट्री है जो आपको सिंपल, अगर आप हाथ में पासपोर्ट भी लेके जाते हैं तो आपकी लक के ऊपर डिपेंड करता है, आप इंटरव्यूअर को कैसे कन्विंस करते हैं, आपको वीज़ा दे देता है। मैं आपको अपनी छोटी सी एक स्टोरी बताना चाहूँगा। जब मेरा यूएस का फर्स्ट टाइम वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, एट दैट मोमेंट आई वॉज वेरी अपसेट। मुझे ऐसे लगा कि यार मेरी तो मिस्टेक है ही नहीं। 110% जो मैंने ब्लेम था इंटरव्यूअर के ऊपर डाल दिया, जो कि आज मुझे रियलाइज़ होता है यूएस का वीज़ा मिलने के बाद कि यार मैं गलत था। एक्चुअली उस टाइम मेरी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी। अगर मैं बताने में आऊँ तो बहुत टाइम जाएगा, वीडियो को शॉर्ट करते हैं और आपको छोटी छोटी बात में मैं समझाता हूँ। जब मेरा उस टाइम इंटरव्यू चल रहा था, वो मुझसे क्वेश्चन कर रहा था, मैंने कोई डॉक्यूमेंट उसको प्रेजेंट नहीं किया था जो कि मुझे करना चाहिए था। अगर वो मुझसे पूछ रहे सैलरी कितनी है, मैं मुंह से सैलरी बता के लेफ्ट राइट पे देख रहा हूँ। मुझे वहाँ चाहिए था कि मैं इंटरव्यूअर को प्रॉपर सेटिस्फाई करता कि मेरी सैलरी अगर इतनी है तो कोई प्रूफ तो दिखाऊं, जैसे सैलरी सर्टिफिकेट, मेरी बैंक स्टेटमेंट, उसमें मेरी सैलरी आ रही है, मुझे कुछ प्रूफ तो उसको दिखाना है ना। अगर मैं उसे प्रूफ नहीं दिखाऊंगा तो जुबानी कलामी वो मेरी बात पे ठीक है ट्रस्ट कर भी लेता है, बट नॉट एवरी टाइम, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। आपको प्रूफ दिखाना होता है। इसलिए मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी आप यूएस के लिए जाएं तो अपने हाथ में डॉक्यूमेंट्स रखें। इसके ऊपर भी मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, सर यूएस तो मांगता ही नहीं। मैंने आपको बताया कि 1000 में से एक की लक काम कर जाती है कि आप उसको बातों से ही सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो वो आपसे डॉक्यूमेंट नहीं भी मांगते, और ना भी मांगे आप एटलीस्ट उसके काउंटर पे रखें। वो ले ना ले, देखे ना देखे, इट्स अप टू हिम, लेकिन आपकी जॉब है आप प्रॉपर प्रिपेयर होके जाएं, उसको डॉक्यूमेंट शो करें। तो मैं आपको बताता हूं, जब मैं फर्स्ट टाइम गया इंटरव्यू के लिए, आई वॉज ऑन द टाइम, मैं काउंटर पे गया। सबसे पहले आपके बायोमेट्रिक होते हैं, फिर आपको टोकन दे के बिठा दिया जाता है, फिर आपकी टर्न आने पे, नो डाउट आई वॉज पैनिक एट दैट टाइम, बट पैनिक के साथ साथ मेरी मिस्टेक्स भी थीं। तो इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि यार मुझे अपना रीज़न नहीं पता, मुझे रीज़न पता है, क्योंकि उसने मुझसे क्वेश्चन उस टाइम किया था, डू यू हैव एनी ट्रैवल हिस्ट्री, बिकॉज मैंने तो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया है। अगर मैंने टूरिस्ट अप्लाई किया है तो मेरी ट्रैवल हिस्ट्री होना ज़रूरी है, क्योंकि एक जॉब करने वाले या एक बिजनेसमैन की हर चीज़ आप उसके ऊपर मैटर नहीं करते कि यार बस मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी अगर दिरहम में बात करें, चलो मेरी 10,000 कम से कम सैलरी है, तो 10,000 में मैंने उसको सेटिस्फाई भी तो करना है ना। तो ये नहीं है कि अब मेरी 10,000 दिरहम सैलरी आई एम अर्निंग, अगर मैं दिरहम की बात कर रहा हूँ तो वो मुझे वीज़ा दे, ऐसा नहीं है। मैंने उसको अपना आप प्रेजेंट किस तरह करना है ये मैटर करता है। तो आप लोगों को दोस्तों इसमें कोई अपसेट या नाराज़ या परेशान या कुछ ऐसे होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, रट्टा सिस्टम से बाहर आ जाएं। इवन कि जो मैं अपनी वीडियोस भी बनाता हूं, मैं उसमें भी आपको बताता हूं कि मुझे भी कॉपी पेस्ट ना करें। जो मैं आपको क्वेश्चन के आंसर देता हूं, आप ज़रूरी नहीं कि आप वही आंसर जाके उसको पेस्ट कर दें, चाहे आपके प्रोफाइल से वो मैच करते हैं या नहीं। ऐसा नहीं करना, आपने वो आंसर देना है जो आपके प्रोफाइल, जो आपके केस पे बैठता है। तो आपने उसको किस तरह सेटिस्फाई करना है ये मैटर रखता है।
किस तरह आंसर देना है ये मैटर करता है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है ये मैटर रखता है। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। और मैंने जब उससे फर्स्ट टाइम मेरा रिफ्यूज़ल हुआ, मैं बड़ा अपसेट होके आया, जी ये ऐसे इंटरव्यूअर ये करते हैं, बस अपनी मर्ज़ी से वीज़ा देते हैं, जिस पे दिल चाहे उसको देते हैं, मेरा इतना स्ट्रॉन्ग था। नो ऐसे नहीं। हालांकि मेरी लाइफ ट्रैवलिंग के ऊपर गुजरी है, फिर भी उसके बाद मैंने अपना प्रोफाइल मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया कि जब मैं अपना कम बैक करूँ तो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि उसको मुझे क्वेश्चनिंग की दोबारा कोई ऐसी ज़रूरत ही ना पड़े। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यूअर कंटिन्यूसली कीबोर्ड में कुछ टाइप कर रहा होता है, वो आपके ऊपर कमेंट्स लिख रहा होता है कि जब आप नेक्स्ट टाइम जाएं, जब आपकी फ़ाइल खुलती है, आपका पुराना जो प्रोफाइल है या पुरानी जो फाइल है वो उनके सिस्टम में अपीयर हो जाती है और उसमें उनको पता चल जाता है लास्ट टाइम इसने ऐसे इंटरव्यू दिया था, ये चीज़ों के ऊपर इसको रिजेक्ट किया था, और फिर वो उससे रिलेटेड आपसे सवाल ज़्यादा करते हैं। सेकेंड टाइम मैंने 3 साल के बाद दोबारा अप्लाई किया। उस दौरान मैंने ट्रैवलिंग की, घूमा फिरा, एंजॉय किया, बिकॉज मैं कोई डिपेंड नहीं था कि यार मुझे बस उसी कंट्री में जाना है या वही वीज़ा मिलेगा। मैं ये सोच के नहीं गया था इंटरव्यू के लिए। मैं गया एट दैट टाइम, सेकेंड टाइम, एक तो मेरी जो ड्रिल थी फर्स्ट टाइम की, मुझे आइडिया हो गया था कि ऐसे ऐसे एंटर होना है, पहले बायोमेट्रिक होगा, ये होगा, टोकन दे के बिठा देंगे। एनी हाउ जब मैं सेकेंड टाइम गया, माई लक कि फर्स्ट जो इंटरव्यू का नंबर, टोकन नंबर 1 था, वो मुझे मिला। उस टाइम थोड़ा सा मैं घबरा गया कि या अल्लाह मुझे पहला टोकन मिल गया, अल्लाह खैर ही करे। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई किया और उसने मुझसे जो उस टाइम क्वेश्चनिंग की वो टोटली ट्रैवलिंग के ऊपर थी। लेकिन उस दौरान मैंने जापान का एक ट्रिप कर लिया था, उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ, उसने मुझसे तकरीबन कोई मेरा इंटरव्यू 5 मिनट चला होगा, जिसमें 3 मिनट मुझसे सिर्फ जापान के हवाले से सवाल किए। उनके सवालों में ये था कि तुम जापान गए, देयर लैंग्वेज इज़ जापानीज़, तुम्हें इशू तो नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों कहते हैं जिसको कुछ नहीं आता उसको इंग्लिश आनी चाहिए। तो ये मुझे एक बड़ा फ़ायदा हुआ। बहरहाल वो मुझसे क्वेश्चन करता रहा। आफ्टर 4-5 मिनट उसने कुछ सिस्टम में टाइप किया एंड देन ही सेज मी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको यूएस का वीज़ा मिल गया है। तो ये एक मैं स्टोरी आपके साथ शेयर इसलिए करना चाह रहा था कि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो अपसेट हुए हुए हैं, परेशान हुए हुए हैं कि हम रिजेक्ट हो गए हैं। तो आपने गिव अप नहीं करना, बल्कि आपने अपनी मिस्टेक्स पे, अपनी खामियों पे काम करना है। मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि 1 साल आप अपने ऊपर मेहनत करें, अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करें। जॉब करते हैं तो सैलरी की ट्रांजैक्शंस करें, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस अकाउंट को स्ट्रॉन्ग करें और फिर आप अप्लाई करें। अगर ट्रैवल हिस्ट्री का इशू है तो कोई बात नहीं, आप 2-3 साल वेट करके कोई 4-5 मुल्कों की ट्रैवलिंग कर लें तो आपका प्रोफाइल ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर आप देखें आपको क्यों यूएस का वीज़ा नहीं मिलता। तरह दोस्तों, मुझे 5 ईयर का यूएस का मल्टीपल वीज़ा मिल गया। जितनी मर्जी दफ़ा मैं जाऊं, 6 मंथ मैक्सिमम मैं वहाँ स्टे कर सकता था। 6 मंथ के बाद एक आपको एग्जिट लाजम लेना होता है, चाहे आप नियरेस्ट किसी कंट्री में जाके वापस दोबारा यूएस में एंटर हो जाए, उन्हें कोई तराज नहीं। आप 5 ईयर इस तरह अपने वहाँ स्पेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे किसी नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।